ये जो चेयरमैन ने पिछले दिनों बयान दिया था, उसके बाद सुनने में ये आया था कि हुकूमती कोई वफ्द जो एक मुख्तस किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राबिता कारी के लिए। क्या कोई वफ्द आया, कोई बातचीत हुई, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। देखिए जी, अभी तक कोई ऐसे बाज़ाब्ता तौर पे कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि बातचीत के जरिए जो भी कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुई थी उनको पूरा किया जाए और उनमें किसी किस्म का जो है वो इशू ना हो। तो हम चाहते हैं कि जी जो भी पब्लिक की भलाई के लिए जो भी PMLN ने जब गवर्नमेंट बन रही थी उस वक्त जो कमिटमेंटें की हैं उनको पूरा करें। अच्छा शर्जील भाई, ये पिछले दिनों एक ABC हुई आपके सिंध के अंदर जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें मौजूद थी। बाकी जिन्हें सियासी जमातें मौजूद होना कोई अहमियत नहीं रखता आपके हवाले से, इसलिए कि वो ऑलरेडी आपके साथ अपोजिशन में जा रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर भी उस पर मौजूद थे। एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगली हुकूमत सिंध में हमारी होगी। फिर अगले दिन ABC में उन्होंने कहा कि जनाब ये पानी के मामले पे तो हम बहुत शदीद सख्त तरीन एक्शन लेंगे और ये पीपल्स पार्टी का सारा कसूर है। तो ये मुस्लिम लीग नून एक तरफ आपकी वजह से खड़ी है और दूसरी तरफ आपको गिराने की कोशिश कर रही है, ये क्या गेम है? देखिए, तो उनको सियासत करने का हक है। अगर वो कोशिश करना चाहते हैं, सिंध में आजमाना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल कोई चीज तो करें, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, उनको कोई हम रोक नहीं सकते। तो हमने कभी मना नहीं किया। हम सियासी आदमी नहीं है, हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम पंजाब में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, उनको सिंध में करने का पूरा हक है। लास्ट टाइम भी उन्होंने इलेक्शन लड़ी, कोई सीट नहीं जीती। उससे पहले भी PMLN के पास कोई सिंध में सीट नहीं थी। तो इस वक्त तो सिंध में उनका इस वक्त कोई भी कहीं पे ऐसा कोई पॉकेट नहीं है जहाँ पे ये कहा जा सके कि उनके पास कोई किसी किस्म की जो है वो कोई पजीराई अवाम की हासिल है उनको। अच्छा शर्जील साहब, ये जो पानी वाला मामला है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सवाल तो ये बनता है कि जब इसकी मंजूरी ऐवान सदर से हुई तो उस वक्त इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ना उठाए गए। फिर पिछले दिनों सायरा बानो साहिबा थी, उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पैगाम दिया उस वक्त कि सिंध को मैं देख लूंगा, आप मंजूरी ले लें। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। ये गलत इल्ज़ाम है जी। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने का उनका मकसद है और किसी किस्म की जो है उसमें सदाकत नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो क्लियर मौक़िफ़ है पानी के मामले में, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई मरतबा कह चुके हैं, सिंध हुकूमत ने भी कहा है और हम भी हर जगह कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो भी फैसले हों मुतनाज़ फैसले ना हो और जो भी फैसले हों वो अफ़ाम व तस्लीम के साथ हों। जब तक सारे सूबे की रजामंदी ना हो तभी किसी चीज़ में जो है वो कोई इस तरह का कोई शुरुआत मुतनाज़ा मनसूबा शुरू ना किया जाए। शर्जील भाई, ये जो मामला पानी का चल रहा है, आप इसको मुतनाज़ा समझते हैं या नहीं? बिल्कुल मुतनाज़ा है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें कि इससे पहले एक 91 अकॉर्ड हुआ था और उसमें सूबों के बीच में जो है वो एक मुआहदा तय हुआ था। हम चाहते हैं कि जो 91 अकॉर्ड है जिसमें सूबों के दरमियान जो मुआहदा है उस पर अमल किया जाए। अच्छा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ये बयान दिया कि सिंध का तालीमी बजट जो है वो 481 अरब है, लेकिन 73 लाख बच्चे जो हैं वो तालीम के जेवर से महरूम हैं। इस पे सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या? मैं क्लियर बता दूं कि एजुकेशन पे सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। हमारे पास आज भी स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। प्राइमरी एजुकेशन में चैलेंजेस हैं। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई 50,000 अभी असातिज़ा भर्ती किए गए जिनको IBA से जिन्होंने टेस्ट पास किए थे 100% मेरिट पर, जिसपे कोई एक मुखालिफ पार्टी भी उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती। तो वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो कोशिश की कि मेरिट की बुनियाद पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और स्कूलों का जाल भी बिछा हुआ है। हर तहसील में, हर गांव में जो है कोशिश की गई कि एजुकेशन को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। हुकूमत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वो फराहम कर रही है। यस, चैलेंजेस हैं, ये हम नहीं कहेंगे कि 100% हम मुतमईन हैं। चैलेंजेस हैं, उस चैलेंज को निपटने के लिए हुकूमत जो है वो सारी कोशिशें कर रही है। पीपल्स पार्टी नून लीग के कब तक गिले शिकवे आप ख़त्म होते देख रहे हैं? गवर्नर पंजाब कहते हैं कि अब मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा से नहीं मुलाकात करूंगा, और जो पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब हैं उनका कहना है कि हम
आप बिल्कुल एक तहरीक चलाएंगे हमारे साथ पंजाब में ये ज्यादती कर रहे हैं? देखिए जी, हम लोग जो शुरुआत में वही बात की थी, जो कमिटमेंट्स की गई थी हुकूमत बनाने के वक्त, वो कमिटमेंट्स को पूरा किया जाए, जो कि पीएमएलएन नहीं कर रही है। पीएमएलएन अनफॉर्चुनेटली जो है, जो वादे पहले किए थे, तो वो समझ रहे हैं कि जी वो वादे अगर वो भूल भी जाएंगे तो कोई उनको कुछ कहेगा नहीं। ये मुनासिब बात नहीं है। जो भी उस वक्त जो भी लोग मौजूद थे उन डायलॉग्स का, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने वादों को वफा करें। कोई भी जाती मफाद के लिए वादा नहीं है, कोई भी ऐसा वादा नहीं है जिसको जो किसी को जात को फायदा देते हो। हम लोगों ने वही कमिटमेंट की जो कि पब्लिक से रिलेटेड है। लेट सपोज अगर हमने कहा था कि जी पीएसपी आप जब भी फेडरल बजट में जब आप डेवलपमेंट बजट बनाएंगे तो डेवलपमेंट बजट में हमसे भी आप मशवरा लेंगे, क्योंकि हम लोगों के वोटों से चुनकर आए हैं, हम किसी दूसरे तरीके से चोर दरवाजे से इक़्तिदार पे नहीं आए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट्स का हम पर फर्ज है और वो हमसे जिम्मेदारी देते हैं। इसी तरीके से जो बड़े मंसूबे हैं, लेट सपोज सक्खर और हैदराबाद रोड जो है मोटरवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वो स्कीम है, और वो स्कीम जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सिंध के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बॉटल नेक है आपका कराची का पोर्ट, और पूरे पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट होती है, जो एक्सपोर्ट होती है, उसी सड़क से होके आती है। तो ये जिम्मेदारी है कि वहाँ की उन सड़कों को बनाया जाए जो कि फेडरल गवर्नमेंट की सड़क हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना सकती तो सिंध गवर्नमेंट को बताया कि जी हम लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है, सिंध हुकूमत खुद अपना बंदोबस्त करे। लेकिन ये तो मुनासिब नहीं कि जी आप मतलब एक पूरी सड़क जो कि इस वक्त उसके खराब होने की वजह से वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की नेशनल हाईवे की सड़क है, उसमें एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कीमती जाने जा रही हैं, और वफाक की जाने से जो है उन स्कीम्स को जो है वो बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है साल से। अच्छा सर, आपने ये कहा कि माजी में जो वादे किए गए वो वादे पूरे होने चाहिए। इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर कुछ वादे मौलाना फजल रहमान साहब से भी किए गए थे। तो एक सोसाइटीज़ एक्ट है कोई जो मदरसों के हवाले से है, वो सुनने में है कि ऐवान सदर गया, लेकिन ऐवान सदर में उस पर 8 एतराज़ात उठा दिए गए और उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए गए, जिसकी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि हमारे साथ जो बातें की हमारे साथ भी वादे पूरे नहीं किए जा रहे। तो इस पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ है या फिर वो वफाक की तरफ से कोई एतराज़ात थे जिन्हें सदर मुमलिकत ने बतौर खुद उठाया? ऑनेस्टली बताऊं जी कि मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं कोई गलत बयानी दे दूं या कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे दूं, मैं इसमें अपने आप को समझता हूं मैं इल इन्फॉर्म्ड हूं, मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं मालूम, अगर मुझे पहले बताया जाए तो मैं इसको मालूम करके आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बता सकता हूं कि जिस एग्जैक्टली वो बिल कब गया था, उसमें क्या इशू थे और कौन से एतराज़ात हैं। मुझे उसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। अच्छा शिलजी भाई, ये बता दें कि अगर पंजाब से पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार शुरू कर देती है और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक को शुरू कर देती है, जिसका गवर्नर साहब समेत और बाकी उनका आपके जो वहाँ पे अरकान हैं उनकी तरफ से इशारा है, तो क्या फिर इसको हम समझें कि वफाक में भी पीपल्स पार्टी यही करेगी या पंजाब को पंजाब की हद तक रहने दिया जाएगा? देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अभी नहीं चाहते कि उस नहज पे जाएं कि हम हुकूमत को कोई टफ टाइम दें। हम चाहते हैं कि हुकूमत ने अपनी जो कमिटमेंट्स की हुई हैं उसको पूरा करे। हम चाहते हैं कि जी मुल्क तरक्की करे। हम चाहते हैं कि मुल्क में आवाम के लिए जो है हम रिलीफ डायलॉग के जरिए लें।